प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता है एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद आप इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा, और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती, ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों ही बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है, उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है, जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है, जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइज, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं, और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है फरवरी 2019 की, जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के इरादे से इटली के एक तट से समंदर में पहुंचे। जब वो समंदर के बीचों बीच थे तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ तैरता हुआ दिखा। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वहां पर 2 हिरन तैर रहे थे। ओह माय गॉड! अब ये हिरन समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंचे, ये आज तक एक रहस्य है। बहरहाल, उन मछुआरों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उन हिरनों को बचाने की सोची। तो उन मछुआरों के लिए एक लाइक तो बनता है।
इरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है, लेकिन जब वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो हमें काटने के साथ साथ हम पे सूसू भी करता है। एक रिसर्च से पता लगा है कि कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हमें काटने के साथ साथ हमारे शरीर पर सूसू भी करता है, क्योंकि हमारे ब्लड से उसे न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसे वो यूरिन के थ्रू फटाफट से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब आपको काटे तो आप याद रखिएगा वो आप पे सूसू भी कर रहा है। सो टेक केयर अबाउट इट। या आप भी पहले से जानते थे? नहीं जानते तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा। और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया। और 16 अप्रैल को, यू कांट इवन इमेजिन, 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेकर जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा, तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया ये नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। गाइस, कुछ लोग नाक के बालों को अंदर तक पूरी तरह से काट डालते हैं, पर नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। नंबर 1, नाक के बाल हमको कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। नंबर 2, नाक के बाल मौजूदा नमी के साथ मिलकर वायरस को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। नंबर 3, नाक के बाल पर्यावरण में मौजूद हवा को फिल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। नंबर 4, नाक के बाल अस्थमा के खतरे से भी हमें बचाते हैं। एंड नंबर 5, नाक के बाल ज्यादा होने पर नेजल एयर फ्लो भी ज्यादा होता है। तो अगली बार नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया करने से पहले 100 बार सोचिएगा।
गाइस, अगर आपको किसी भी बड़ी परीक्षा में टॉपर बनना है तो आज ही ये 4 आदतें अपना लो। नंबर 1, हर एक घंटे में 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो। नंबर 2, पढ़ते वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती है उसे अपने से दूर रखो। नंबर 3, सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि परीक्षा के लिए याद करना है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड नंबर 4, पढ़ते वक्त अपनी इमेजिनेशन स्किल से विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। गाइस, अगर ऐसा करते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया। पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। गाइस, अक्सर आपने बहुत से घरों में फिश टैंक या फिर जीवित मछलियां देखी होंगी। यही मछलियां जो कि आप घर में पालते हैं वो वैदिक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं और अगर आप हर दिन उन्हें खाना देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इन मछलियों का उस इंसान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि अगर उस इंसान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने वाली होती है तो ये मछलियां उस आपत्ति को खुद पर लेकर खुद के प्राण त्याग देती हैं। और अक्सर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। गाइस, क्या आपके घर में भी मछलियां हैं? और अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।